हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं कैलेंडर का पार्ट 2, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि जो कैलेंडर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को क्लियर करा दिया है, और इसमें हम जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे कैलेंडर से वो सारे के सारे टाइप्स इसमें क्लियर करेंगे, जिससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कैलेंडर का पार्ट 2। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कैलेंडर का पार्ट 2। आइए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला जो रूल है, किसी भी तिथि को कौन सा दिन है उसका निकालने का हम ट्रिक सीख लेते हैं। दोस्तों, ये जो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि निश्चित तौर पर किसी न किसी परीक्षा में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। और ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। आइए समझते हैं। देखिए, ये जो ट्रिक है, आपको एक अज्ञात तिथि दे दिया और उस तिथि को कौन सा दिन है वो आपको निकालना है। जैसे यदि पूछ दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो अब आपको ये दिन पता नहीं है। तो ये दिन पता नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? जो हम ये तरीका बताने जा रहे हैं, इस तरीके से आप वो दिन बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे कोई पूछ दिया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। यदि आपको कोई पूछ दे तो आप क्या बताओगे? जब पता रहेगा तो आप निकाल कर बड़े आसानी से बता सकते हो। तो आइए दोस्तों, समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा ट्रिक है, किसी भी तिथि को कौन सा दिन है निकालने का ट्रिक है। देखिए, इसमें आपको क्या समझना है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर हम सोमवार से शुरू नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी शनिवार से लेकर शुक्रवार तक हम लिखे हैं। और ये जो कोड होगा वो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक होगा। बात समझ में आ गया? ये तो हमारा क्या हो गया, सप्ताह का कोड। अब उसके बाद महीने का कोड। देखिए, महीने का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा क्रम से लिखा गया है। यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक हमारा क्रम से लिखा गया है। दोस्तों, अब जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है। यदि हम इस तरीके से बताते चले तो शायद आप लोगों को क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, याद भी नहीं हो पाएगा, भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, इसको हम इस तरीके से याद किए हैं, जैसे हम किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, उसी तरीके से 4 अंक को आप याद कर लीजिए। जैसे 1440, फिर उसके बाद 2503 और 6146, 3 पार्ट में ये बहुत आसानी से हमारा याद हो गया। क्या हुआ, 1440, 2503 और 6146। ये हमारा 12 जो महीने का कोड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, 2-3 बार आप याद कर लोगे, 1440, 2503, 6146, ये आपका बड़े आसानी से याद हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो कोड है ये सभी के लिए फॉलो करेगा, चाहे किसी भी महीने में, मतलब चाहे कोई भी महीना हो, ये कोड रखा जाएगा। ठीक है, अगर जनवरी है तो जनवरी का कोड 1, फरवरी है तो फरवरी का कोड 4, मार्च है तो मार्च का कोड 4, अप्रैल है तो अप्रैल का कोड 0, इस तरीके से रखा जाएगा। लेकिन यदि जब वर्ष जो हो वो लीप वर्ष हो और जनवरी का महीना हो या फरवरी का महीना हो, तो उसके लिए आपको क्या रखना है, 0 या 3 रखना है। जनवरी और फरवरी का क्या हो जाएगा, कोड चेंज हो जाएगा। यानी फिर से समझ लीजिए, यदि वर्ष जो हो वो लीप वर्ष हो और यदि जनवरी का महीना या फरवरी का महीना होगा तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए, ये हमारा क्या है, एक लास्ट है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के क्या होता है, जैसे 1200 से हम स्टार्ट किए हैं
1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, ये हमारा शताब्दी कोड हो गया। अब शताब्दी कोड को कैसे कंफर्म करना है, देखिए 6420, ये देखिए ये 6420 है, फिर 6420 है, 6420 है, यानी कि 6420 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ गया। यानी कि 1200 का 6, तो 1300 का 4, 1400 का 2, 1500 का 0, फिर वही 1600 से आएगा तो 6420, फिर 2000 से 6420, इस तरीके से आपका रिपीट होगा। दोस्तों यदि ये आपको समझ में आ गया तो अब आप बड़े आसानी से किसी भी डेट को, कोई भी डेट हो, उस दिन कौन सा दिन था, ये आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। आइए दोस्तों देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, बस वो तरीका आप देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त को आप कैसे लिखोगे, 15/8/1947, ये हमारा, इस डेट को कौन सा दिन था वो आपको बताना है। अब देखो दोस्तों इसको क्या करना है, ये हमारा 15 तारीख लिखा गया है, 15 तारीख लिखा गया है तो 15 आप पूरा पूरा लिख दीजिए। उसके बाद ये क्या करना है, 8वां महीना है, तो 8वें महीने का कोड क्या है, 8वां महीना क्या है, अगस्त होता है, तो 8वें महीने का कोड क्या है, यहाँ पर मंथली कोड देख लीजिए, मंथली कोड आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए। प्लस उसके बाद 1947 है, तो देखो 1947 को आप इस तरीके से 1900 + 47 इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, 1947 को 1900 + 47 लिख सकते हो ना। तो 1900 का आपका देखिए शताब्दी कोड, 1900 का शताब्दी कोड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 1900 तो आपका खत्म हो गया, बचा कितना, 47, क्योंकि 1900 का हमने क्या कर दिया, ये 0 रख दिया, जहां पर 1900 होना चाहिए उसकी जगह पर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर ये 47 पूरा पूरा हमने लिख दिया, ठीक है, 47 पूरा पूरा लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि इस 47 में कितने वर्ष लीप वर्ष हैं वो आपको निकालना है। तो आप जब 47 में जब 4 से भाग देंगे तो हमारा 11 चौक 44, 11 बार जाएगा और 3 शेष बचेगा, तो शेष बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस जितनी बार गया होगा, यानी 11 बार आपका क्या है, गया है, 11 बार गया है, तो इसमें 11 क्या करना है और जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है, बस 7 से आपको भाग दे देना है। 7 से ही क्यों भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 76/7 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 से भाग यदि दोगे तो हमारा 7 से भाग दोगे तो 10 बार में 70 हो जाएगा, 6 शेष बचेगा। देखिए जो शेष बचेगा उसी से आपको मतलब रखना है, जैसे ये हम 76 में यदि हम 7 से भाग दे रहे हैं तो 10 बार में कितना हो जा रहा है, 70 हो जा रहा है, तो ये शेष जो कितना बच रहा है, बस इसी शेष को आपको ध्यान देना है। तो शेष 6 बचा, तो 6 का कोड क्या है, 6 का कोड जो है वो आपका शुक्रवार है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। बात समझ में आ गया। दोस्तों एक क्वेश्चन है, देखिए 12/7/2020 को कौन सा दिन है, ये जो डेट हमने लिखा है, ये जो डेट हमने लिखा है वो आज का डेट है, आज जो है 12 जुलाई 2020 आपका है, ठीक है। और हमको पता है कि आज के दिन हमारा क्या है, संडे है, अर्थात रविवार है, तो रविवार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये रूल जो है वो सही है कि गलत है, ये भी कंफर्म हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी हमको मिल जाएगा। तो देखिए अब हमको ये तो पता है कि आज रविवार है, अब क्या हम अपने नियम से लगा रहे हैं, तो क्या ये हमारा रविवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी हमारा चेक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए 12 जुलाई आपका है तो 12 पूरा पूरा लिख दीजिए। 7वां महीना है तो 7वां महीना क्या है, 7वां महीना यानी जुलाई का जो कोड होता है वो हमारा 0 होता है, तो जुलाई का कोड हमने 0 रख दिया। फिर देखिए 2020,
अब 2020 को 2000 प्लस 20 लिखोगे ना, तो 2000 का जो कोड यहाँ पर है, जैसे देखो 2000 फिर 2000 प्लस 20 लिखोगे ना, तो इस 2000 का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2000 का कोड हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। फिर उसके बाद 20 पूरा पूरा आप लिखोगे, 20 आपको पूरा पूरा लिखना है। फिर इस 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे वो आपको निकालना है। तो 20 में यदि हम 4 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 लीप वर्ष आपके और बढ़ेंगे। तो इसमें 5 और ऐड कर दीजिए, और इसमें जो भी आया है सब में क्या करोगे, 7 से भाग दे दीजिए। ये हमारा कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 के बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 छांग कितना हो जाएगा, 42। देखिए 7 छांग 42, बचा कितना शेष, 1 बचा, यानी 1 बचा आपका, कितना शेष बचा। तो जो शेष बच रहा है उसी से मतलब है। जैसे देख लो 43 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो 6 बार में कितना हो जाएगा, 42। शेष कितना बचा, 1 बचा। तो जो शेष बच रहा है उसी से आपको मतलब रखना है। तो ये 1 जो आ गया, तो 1 का कोड हमारा क्या है, 1 का कोड रविवार है, अर्थात आज के डेट रविवार है भी, और आपका आंसर भी रविवार ही आया है। बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत। हाँ दोस्तों, यदि आपका लीप वर्ष होता, देखिए ये जो ईयर्स है ये आपका लीप वर्ष है, बात समझ रहे हो ना, ये आपका लीप वर्ष है, लेकिन आपका कोई मेथड चेंज नहीं हुआ। बस यहाँ पर क्या था कि अगर पहला महीना होता तो कोड, जनवरी का कोड 0 लिखते, ठीक ना। लीप वर्ष के लिए ये जो हमारा पूरा है वो साधारण वर्ष के लिए है, और ये 03 जो है वो लीप वर्ष के लिए, बस जनवरी और फरवरी का महीना। तो यहाँ पर हमारा क्या होता, पहले महीने का कोड क्या हो जाता, 0 हो जाता। यदि दूसरा महीना होता यहाँ पर, तो दूसरे महीने का कोड क्या हो जाता, 3 हो जाता, क्योंकि ये जो वर्ष है वो हमारा लीप वर्ष है। बात समझ में आ गया दोस्तों। इस टाइप का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 5/2/2016 को कौन सा दिन था, देख लीजिए दोस्तों, 5/2/2016 को कौन सा दिन था, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये 2016 हमारा क्या है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला या दूसरा महीना पूछा है, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पहला या दूसरा महीना, यानी कि 5/2/2016 यहाँ पर दूसरा महीना है। तो इसके लिए जो कोड होगा महीने का वो क्या होगा, ये 3 होगा, यानी कि लीप वर्ष में क्या होता है, 0 या 3 जनवरी फरवरी की जगह रखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, पहले डेट वो लिख देना है। तो 5 तारीख है तो 5 पूरा पूरा लिख दीजिए। दूसरा महीना है, ईयर्स आपका लीप वर्ष है, तो दूसरे महीने में क्या लिखेंगे, यहाँ पर दूसरे महीने का कोड क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2000 पूरा पूरा, 2016 को 2000 पूरा पूरा, फिर 16, तो 2000 का जो कोड हो जाएगा वो शताब्दी कोड 6 हो जाएगा। और फिर 16 को हम 16 आपका पूरा पूरा लिख देंगे। अब इस 16 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो जब आप 16 में 4 से भाग दो दोगे तो 4 बार जाएगा, तो ये 4 वर्ष जो होंगे लीप वर्ष होंगे, तो 4 और ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। देखिए सबको जोड़ दीजिए, 16 4 20, 20 6 26, 26 3 29, 29 5 34, 34 के बटे 7। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, 6 बचा, 7 चौक 28, 6 34, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 शेष बचा है। तो 6 का कोड क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो इस दिन हमारा कौन सा दिन था, शुक्रवार। बात समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप अपने से कीजिएगा, कहीं इसमें कोई त्रुटियां नहीं है, बड़े आसानी से कर लोगे। बस हाँ, सभी चीजों को आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ गया। देखो बस ध्यान क्या देना है, सभी के लिए एक जैसा ही रूल है। बस यहाँ पर यदि वर्ष आपका लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष हो, और महीना जनवरी या फरवरी का निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड
3 रख कर निकालेंगे, बस इतना कर लेंगे और इसके बाद 100% हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, हम दूसरे तरीके से कैसे सवाल कैलेंडर में पूछा जाता है वो आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं दूसरे तरीके से, यानी दूसरे टाइप में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर में। देखिए, जो क्वेश्चन आसान होते हैं तो वो तो आप बड़े आसानी से अपने दिमाग से कैलकुलेट करके हल कर दोगे, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसमें क्या होता है कि हमारा दिमाग घूम जाता है और हम लोग हल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हम दिए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस उसको आप देख लीजिए, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन आपका है 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 1 जनवरी 1997 को हमारा शुक्रवार था, ये पता है। तो 1 जनवरी 1997, ये 1997 हमारा लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष? तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है। तो 1 जनवरी को अगर हमारा शुक्रवार है तो उस 31 दिसंबर को भी हमारा शुक्रवार ही रहा होगा। जब 31 दिसंबर 1997 को शुक्रवार रहा होगा तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन रहा होगा? शनिवार रहा होगा। बड़े आसानी से आंसर क्लियर हो गया। आप 1 साल तक जोड़ते घटाते, ये क्वेश्चन में मायने नहीं रखता है, ठीक है। जोड़ना घटाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक लाइन में आप आंसर दे सकते हो। अगर पता चला कि 20 सेकेंड आपके पास क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड समय है और आप उसको घंटों में करो तो वो बहुत बहादुरी की बात नहीं है। आप उसको बड़े आराम से सोच समझ के आप 15 से 20 सेकेंड के अंदर में आंसर दे सकते हो। कीजिएगा, वही सिस्टम यहाँ पर लागू हो रहा है। 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार रहा होगा। 1 जनवरी को क्या हो जाएगा? शनिवार, और वो 1998 का दिन। बात समझ रहे? 1 जनवरी 1998 को शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? लीप वर्ष है, ठीक है। देखो, लीप वर्ष, हम अभी साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं। साधारण वर्ष का फरवरी का महीना और मार्च का महीना सेम डेट को आता है। यानी अगर 1 फरवरी 2020 को सोमवार है तो 1 मार्च 2020 को भी क्या होगा? सोमवार ही रहेगा। बात समझ लीजिएगा। आप पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से निकालोगे। 1 फरवरी को यदि हमारा बृहस्पतिवार है तो 8 तारीख को भी बृहस्पतिवार होगा, 15 तारीख को बृहस्पतिवार होगा, 15/7 22 तारीख को बृहस्पतिवार होगा, 22/7 29 तारीख को भी बृहस्पतिवार होगा। क्योंकि ये लीप वर्ष है इसलिए ये फरवरी 29 का महीना होगा, तो 29 तारीख को भी हमारा बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब 5 मार्च की बात हो रही है तो ये हमारा बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल। आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि टाइम लग जाए। यहाँ पर हो सकता है कि आप जोड़ने घटाने में 1 मिनट से ज़्यादा समय ले लो, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखो, 1 फरवरी ये हमारा क्या है? ये हमारा लीप वर्ष है। यदि वो साधारण वर्ष होता तो फरवरी का महीना और मार्च का महीना सेम डेट को सेम डे रहता है, ठीक है। मतलब 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार रहेगा। 2 फरवरी को मंगलवार है तो 2 मार्च को भी मंगलवार होगा। ये सेम डेट को सेम दिन रहते हैं। बात समझ में आ गया? अब आपको ये समझना है कि यदि ये लीप वर्ष होते तो क्या होते? लीप वर्ष होते तो 1 दिन बढ़ जाते। समझ में आ गया? तो ये हमारा 1 फरवरी 20 को
1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार है, तो 1 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार। 1 मार्च को शुक्रवार हो जाएगा। बात समझ में आ गया? 1 मार्च को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है। 2 मार्च को कितना हो जाएगा? शुक्रवार के बाद शनिवार हो जाएगा। 3 मार्च को क्या हो जाएगा? 3 मार्च को क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। 4 मार्च को क्या हो जाएगा? 4 मार्च को हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। ठीक है। अब 5 मार्च की बात पूछा है तो 5 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ये बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गया? देखिए इस क्वेश्चन में दिमाग क्या लगाया है बस आप सोच लीजिए। करने के लिए तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो, जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। साधारण वर्ष की बात हम कर रहे हैं। 1 फरवरी को यदि सोमवार होगा तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा। 2 फरवरी को मंगलवार होगा तो 2 मार्च को मंगलवार होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि ये बात लीप वर्ष की होती है तो लीप वर्ष में क्या होता है? एक दिन ज़्यादा हो जाता है। जैसे 1 फरवरी को हमारा क्या था? बृहस्पतिवार था, तो 1 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। बस आपको इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। बात समझ में आ गया? आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 1975 ईस्वी को सोमवार था, तो 5 मार्च 1976 को कौन सा दिन होगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। देखिए 31 दिसंबर 1975 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1976 को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार, ये समझ लीजिएगा। अब आपको किस महीने की बात हो रही है? मार्च की बात हो रही है। और ये 76 जो है क्या हमारा लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? आपका क्या है? लीप वर्ष है। ये बात नोट कर लीजिएगा। अब आप एक एक डे बाय डे निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना? जैसे कि 1 जनवरी को मंगलवार है तो 8 जनवरी को भी मंगलवार होगा, 15 जनवरी को भी मंगलवार होगा, 22 जनवरी को भी मंगलवार होगा, 29 जनवरी को भी क्या हो जाएगा? मंगलवार रहेगा। अब 30 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और 31 तारीख को क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है। अब फिर 1 फरवरी को हमारा क्या हो रहा है? 1 फरवरी को हमारा हो जाएगा शुक्रवार। 1 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो जब ये 1976 हमारा लीप वर्ष है तो 1 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा? 1 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा? शुक्र के बाद हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी जब 1 फरवरी को शुक्रवार हो रहा है तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा? शनिवार हो रहा है, क्योंकि 1976 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। तो ये 1 मार्च को शनिवार हो गया। तो यहाँ पर कितने मार्च की बात हो रही? 5 मार्च। तो फिर देखो 2 3 4 5, ये देखिए शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। बात समझ में आ गया? दोस्तों इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन को करते हो तो बड़े आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ भी मेथड नहीं लगाना है, जो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे तरीका बिल्कुल वही है, बस आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको 2-4 बातों का ध्यान देना है, जो कि हम पहले पार्ट में, कैलेंडर के पहले पार्ट में आपको हम बता चुके हैं। दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस जो तरीका हम बताए हैं उस तरीका को अपनाइए, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सोचना है कि कौन सा इसमें नियम फॉलो होगा।
बस ये सोच लोगे, बड़े आसानी से आप कर लोगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो हम क्वेश्चन आपको बताए हैं, लास्ट क्वेश्चन में देखिए 31 दिसंबर 1975 को सोमवार था, तो 5 मार्च 1976 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों ये 31 दिसंबर 1975 जो है वो कहीं ना कहीं 1 जनवरी 1976 के बिल्कुल करीब है। तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा, 1 तारीख 1976 को मंगलवार हो जाएगा। जब 1 तारीख को मंगलवार हो जाएगा तो इस तरीके से साथ साथ जोड़कर पहुंच जाएंगे। आप पहुंचेंगे तो 31 तारीख को आपको बृहस्पतिवार मिलेगा, 31 तारीख को बृहस्पतिवार मिलेगा। तो 1 तारीख को 1 फरवरी को क्या मिल जाएगा, शुक्रवार। अब आपको ये पता है कि 1 फरवरी को शुक्रवार है, आपको मार्च का डेट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 1 फरवरी देखिए 1976 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। 1976 लीप वर्ष होगा तो हम बोले हैं कि साधारण वर्ष में फरवरी और मार्च का जो डेट होता है वो सेम डेट होता है। यानी कि अगर 1 तारीख को सोमवार है, फरवरी में 1 तारीख को सोमवार है, तो मार्च में 1 तारीख को सोमवार ही होगा। फरवरी में 2 तारीख को मंगलवार है, तो मार्च में 2 तारीख को मंगलवार होगा। ये साधारण वर्ष के लिए है। लीप वर्ष में क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है। यदि 1 तारीख को, फरवरी में 1 तारीख को यदि सोमवार है, तो मार्च में 1 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और ये तरीका हम कहाँ लगाए हैं, 1 तारीख को फरवरी में लीप वर्ष होता है, फरवरी में 1 तारीख को शुक्रवार होगा, तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा, उससे 1 दिन अधिक हो जाएगा। अगर ये जो 1976 हमारा साधारण वर्ष होता तो 1 तारीख को शुक्रवार होता, तो फरवरी में यदि 1 तारीख को शुक्रवार होता तो मार्च में भी 1 तारीख को शुक्रवार ही होता। लेकिन यहाँ पर लीप वर्ष है, इसके लिए शुक्रवार, यदि 1 तारीख को फरवरी में शुक्रवार है तो 1 मार्च को उससे 1 दिन ज़्यादा बढ़ जा रहा है, शनिवार हो जा रहा है। अब 1 तारीख को यदि शनिवार पता चल गया तो 2 तारीख को रविवार हो जाएगा, 3 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, 4 तारीख को मंगलवार हो जाएगा, 5 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। दोस्तों ये हम यहाँ पर बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा ना, आप बहुत आसानी से और तुरंत क्वेश्चन को कर लोगे। बस थोड़ा सा आपको समझना है और समझ के सारे क्वेश्चन को कर देना है, बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी महीने की 2 तारीख को मंगलवार हो तो उसी महीने के 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान देना है। 2 तारीख को मंगलवार है, 7 जोड़ दीजिए। 9 तारीख को मंगलवार होगा, फिर 7 जोड़ दीजिए। 16 तारीख को भी मंगलवार होगा, देखिए 2 को मंगलवार, 9 को मंगलवार, 16 को मंगलवार। अब 16 तारीख को मंगलवार है, अब यहाँ पर 21 तारीख को पूछ रहा है, तो 16 को हमारा क्या है, मंगलवार है, ठीक है। 16 को मंगलवार, 17, 18, 19, 20 और 21। देखिए मंगल के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और ये हमारा क्या हो जाएगा, रविवार। तो 21 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी जो किसी महीने का जो 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। यानी देखो ये हमारा सोमवार हो गया, सोमवार के बाद मंगलवार हो गया, मंगलवार के बाद ये हमारा बुधवार हो जाएगा। देखो सोमवार के 2 दिन बाद यानी मंगलवार बुधवार यानी बृहस्पतिवार को हमारा क्या पड़ रहा है, बृहस्पतिवार को 5 तारीख पड़ रहा है, ठीक है, 5 तारीख हो रहा है, ठीक है। ध्यान सुनिए, किसी महीने की 5 तारीख जो है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख पड़ती है, ठीक है। तो इस माह के 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगा। देखिए
5 को बृहस्पतिवार, तो 12 को भी बृहस्पतिवार और 12/7 19 को भी बृहस्पतिवार, यानी 19 तारीख को आपको क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार मिल जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार। अब 19 तारीख के एक दिन पहले यानी 18 तारीख को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। बात समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बुधवार हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी, ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नवंबर को मंगलवार था तो इसका मतलब 7 नवंबर को बुधवार होगा। क्लियर है, 7 तारीख को बुधवार होगा कि नहीं। जब 6 नवंबर को मंगलवार, ठीक है, तो 7 नवंबर को क्या होगा, बुधवार होगा। आपको क्या करना है, 7 जोड़ेंगे तो 7 घटाएंगे तो आपको वही दिन मिलेगा। तो 7 नवंबर में से 7 कम करेंगे तो क्या आएगा, 31 अक्टूबर आएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर, ध्यान समझिएगा, 31 अक्टूबर को आपका क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। उसके बाद जब 31 अक्टूबर को बुधवार होगा तो 31 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 24। 24 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर को बुधवार हो जाएगा। फिर 24 में से 7 कम करेंगे, 17 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, 17 अक्टूबर को बुधवार हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 अक्टूबर को बुधवार हो जाएगा। 3 तारीख को बुधवार होगा। देखिए, एक 10 तारीख को बुधवार होगा और एक 3 तारीख को बुधवार होगा। तो देखो, ये हमारा पहला बुधवार है, ये दूसरा बुधवार है, तीसरा बुधवार। तो पिछले महीने के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख होगी, 17 तारीख होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। दोस्तों ये सब क्वेश्चन यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर बताने में मजा नहीं आएगा। रीजनिंग का कोई भी बुक ले लीजिए, उसको लेकर जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। इस तरीके से आपको पेपर में करना है। और दोस्तों ये जो आप लोगों को तरीका बता रहे हैं, ये क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अपने दिमाग में 2-4 इधर घटाइए, 2-4 बढ़ाइए, यानी 7 जोड़िए, 7 घटाइए, कितना जाना, मतलब कितना दिन आगे जाना है, कितना दिन पीछे जाना है, ये सब कैलकुलेट हाथ पर जुबानी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल हमारा ये सिद्धांत है कि जब हम कैलेंडर शुरू किए हैं तो कैलेंडर के हर टॉपिक को यहाँ पर हम बता दें, ताकि आप अगर एक बार वीडियो को देख लेना तो आप 100% कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस पर 100% रिस्पांस दो, यानी कि 100% आप उस क्वेश्चन को कर लो। दोस्तों अब हम चलते हैं, जो हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट टाइप होगा, और आइए इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इस महीने के 24 तारीख के बाद और 29 तारीख के पहले है, तथा उसके पिता को याद है कि विजय का जन्मदिन 27 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले है। बताएं कि विजय का जन्मदिन कब था। इस तरीके से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन 24 तारीख के बाद, यानी 24 तारीख के बाद और 29 तारीख के पहले है। बात समझ में आ गया, 24 तारीख के बाद और 29 तारीख के पहले है। अब देखिए, उसके पिता को याद है कि उसका जन्म 27 तारीख के बाद, 27 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले है। बात समझिए। अब देखिए, 24 के बाद यहां पर हम लिख दे रहे हैं 25, 26, 27, 28। अब यहां पर 27 के बाद 28, 29। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग, यानी रजनीश के अकॉर्डिंग जो है 24 तारीख के बाद है और 29 तारीख के पहले है, यानी इन सभी डेट में से कोई भी डेट हो सकता है रजनीश के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके पिता के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, उसके पिता के अकॉर्डिंग 27 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले, तो 28 और 29। देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 28 आपको कॉमन मिल रहा है, 28 इसमें मिल रहा है।
बात समझ रहे हो? तो जो कॉमन होगा, समझ रहे हो, जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा। देखो जब बोल रहा है 27 तारीख के बाद, 27 तारीख के बाद हो रहा है, तो यहाँ तो ये अपने आप कट जा रहा है, समझ रहे हो ना। 27 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले, तो 29 इसके अकॉर्डिंग कट गया है, 29 जो है रजनीश के अकॉर्डिंग कट गया है, तो बचा कौन है, 28 बचा है। तो ये 28 तारीख जो है, 28 तारीख को रजनीश के भाई का जन्मदिन है। बात समझ में आ गया? देखो सीधी सीधी बात समझ लो, रजनीश को याद है कि उसके भाई का जन्म 24 तारीख के बाद और 29 तारीख के पहले, तो ना तो 24 को होगा और ना ही 29 का होगा। अब 25, 26, 27, 28 कुछ भी हो सकता है, 25, 26, 27, 28 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पिता को क्या याद है कि 27 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले, तो 27 और 30 के बीच में उसके पिता को याद है, तो 27 और 30 के बीच में या तो 28 होगा या 29 होगा, 27 और 30 तो होगा नहीं, या 28 और 29 होगा, तो 28 इसमें रजनीश वाले में 28 बच रहा है और इसमें, समझ रहे हो, उसके पिता वाले में 28 बच रहा है, ये दोनों कॉमन है, तो यही 28 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े आसान होते हैं, आप लोग एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।